नमस्कार, जनचौक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और आज दिल्ली दंगे को लगभग 3 साल हो चुके हैं और दिल्ली दंगे के बाद कोरोना शुरू हुआ और पूरी लाइफ कोविड की जी रही है। इस समय हमारे साथ संयुक्त राष्ट्र जो हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। लगभग 3 साल हो गए दंगे के कुछ ही दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया। तो सोशल मीडिया में बहुत सारी फोटोज वायरल हुई थी बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज के साथ। ये 3 साल का दौर एक महिला के तौर पे, पत्नी के तौर पे कैसा रहा? मतलब एक स्ट्रगल वाला पीरियड है आपका। पूरी लंबी लड़ाई रही है, बेल का कोई अभी तक चांस नहीं दिख रहा जैसे। मेरे लिए बहुत टफ रहा है ये टाइम, क्योंकि मैंने कभी ये सब चीज़ों को फेस नहीं करा। मैं खालिद के साथ में कई बार प्रोटेस्ट वगैरह में आई हूँ, प्रेस क्लब में भी आई हूँ, और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ तक आना पड़ेगा। मेरी लाइफ बहुत सीमित सी थी। मेरे 3 बच्चे हैं और छोटे ही हैं, तो उनमें ही और खालिद में मतलब सुबह जाते थे, शाम को आते थे, तो बस अपने घर में ही सीमित थी। घूमने जाना, बाहर जाना, ये सब मेरी एक लाइफ थी। मुझे नहीं था कि मैं ऐसे प्रोटेस्ट में आऊँ या फिर कहीं भी इस तरीके का प्रोग्राम में जाऊँ। पर मेरी जिंदगी 26 फरवरी 2020 को एकदम से ऐसे पलटी जैसे सिक्के का दूसरा पहलू, क्योंकि शौहर के अरेस्टिंग के बाद में सब कुछ अंधेरे में चला गया था। समझ में ही नहीं आता था कि हम क्या करें, कैसे करें, क्योंकि यही नहीं पता था कि अभी चल क्या रहा है। कभी कभी लगता था, जब शुरू में अरेस्टिंग हुई थी तो लगा था 14 डेज की जेसी दी थी, तो हमें लगा था कि शायद 14 दिन बाद बेल मिल जाएगी, रिहाई हो जाएगी, घर आ जाएंगे। फिर 14 दिन के बाद, 14 डेज के बाद ही एकदम से उनके ऊपर यूएपीए स्पेशल सेल ने अरेस्ट कर लिया था कोर्ट से। जिस तरीके की खालिद की हालत थी, उसी हालत में उनको अरेस्ट कर लिया था। हमें नहीं, उस टाइम पे बिल्कुल मैं शॉक थी। हमें नहीं पता था कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, यूएपीए क्या है, FIR 59 क्या है। तो बस इन्हीं सब चीजों में हमारी लाइफ ऐसा। आप नॉर्मल महिला से अभी 3 साल की पूरी लड़ाई हो, कितना इस चीज को लेकर मतलब संघर्ष रहा आपका? कोर्ट जाना, जो महिला सिर्फ अपने पति पर डिपेंड है, अब सब कुछ कब करना पड़ता है। मुझे खुद को कभी कभी लगता है ना कि मैं किस तरीके से कर लेती हूँ ये सब। मैं कभी कभी अपने बारे में सोचती हूँ, क्योंकि देखो, बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। अब सुबह में उठ, कोर्ट जाने का दिन एक बताती हूँ, छोटा सा कोर्ट जाने का दिन है। सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, नाश्ता कराना, उनको घर के काम करना, फिर फौरन ही कोर्ट जाना। फिर कोर्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट में 2-3 घंटे के वेट पे ही खालिद आ जाते हैं, नहीं तो शाम के 4-4 बजे तक वेट करना पड़ता है। तो पूरा टाइम वहाँ पे 5-6 घंटा कोर्ट में खड़े रहना, बैठना, फिर शाम को वापिस आना। फिर थके हारे आओ, घर का काम करो, बच्चों को देखो, उनकी पढ़ाई देखो, फिर अगर मार्केट से कुछ लाना है वो भी उसी टाइम पे करना है। बेटी को स्कूल के लिए कोई सामान चाहिए तो वो भी खुद ही जाके लाना है। तो मुझे खुद को नहीं पता होता कि मेरी खुद की लाइफ कहाँ है। खालिद से आपकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है? जी जी। क्या प्रोसेस वो बताया उनको अंदर से? कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने बताया कि मुझे अंदर बहुत परेशान किया जा रहा है? जैसे अभी जब हम लोग बात कर रहे थे तो योगेंद्र सब बोल रहे थे कि ऐसी ऐसी बातें जो हम बता नहीं सकते। क्या खालिद ने आपके साथ भी कभी ये डिस्कस किया? खाली मतलब वो जो योगेंद्र भाई बता रहे थे, वो एक अलग ही बात थी, वो उनके आपस की बात है दोनों की। उसके अलावा भी खालिद जिस तरीके से अंदर हालात रहते हैं, यूएपीए के नाम पे जिस तरीके से मीडिया में चलाया जाता है, तो कोई भी ना ये सब नहीं देखेगा। वो जो पुलिस वाले या जो भी है, वो मीडिया देखते हैं जो न्यूज चलते हैं, और न्यूज पे खालिद और उन सभी लोगों के लिए एक यूएपीए के तहत एक अलग ही अवधारणा बनाई हुई है, टेररिस्ट की, देशद्रोही की। तुम तो आतंकवादी हो, तुम तो देशद्रोही, इस तरीके के हालातों में बहुत टफ रहता है उन लोगों के लिए ना वहाँ पे गुजारा करना, क्योंकि वहाँ पे हर कोई चोर है तो अच्छा है, बलात्कारी है तो अच्छा है, यूएपीए है, टेररिस्ट बना दिया उसको झूठे इल्जाम लगा के, तो वो गलत। वही मेरा सवाल है कि कभी उन्होंने बताया कि अंदर अब उनके साथ कैसी सिचुएशन है? तो वही मैं बता रही हूँ ना, उनको उनके सामने उनको उनको निकलते निकलते ऐसे बोल दिया जाता है कि तुम देशद्रोही हो, इसके साथ मत बैठो, उसके साथ तुम नहीं बैठ सकते। हाँ, मेंटली हेल्थ करा जाता है। बच्चे हैं आपके 3, पर्व त्योहार कई चीजें पार हो गई है, कैसा माहौल रहा है इन सारी चीजों? अब अभी तो बहुत जल्दी फिर से ईद भी आने वाली है, अप्रैल में ईद है, अभी तक कुछ भी पता नहीं है अभी। बच्चों को हर वक्त अपने अब्बू का इंतजार रहता है, हर त्योहार पे, फंक्शन पे। अभी रमजान आने वाले हैं, तो बच्चे इसी उम्मीद से हैं कि बेल हो जाएगी और पहला रमजान अब्बू अब्बू के साथ रखेंगे वो लोग।
तो एक एक पल उनको इंतजार करते हैं वो अपने अब्बू के आने का, पर वो इंतजार पता नहीं कब खत्म होगा। सिचुएशन जिस हिसाब से अभी चल रही है, मुसलमानों को टारगेट में हर बार किया जाता है, क्या आपको लगता है कि आप शाहीन बाग वाले प्रोटेस्ट में आई हैं या खालिद बहुत प्रोटेस्ट में, इसकी सजा है आप लोगों FIR 59 में जितने भी लोग अरेस्टेड है ना, वो ज्यादातर वही लोग हैं जो या तो कहीं प्रोटेस्ट संभालते थे या फिर किसी प्रोटेस्ट में थे, आना जाना था, पर उनको दिल्ली दंगों का साजिशकर्ता बना के अरेस्ट कर लेना, तो ये उन लोगों के साथ ही बहुत बड़ा जुर्म है। लीगल एस्पेक्ट पर तो जैसे जो रिपोर्ट बनाई गई है जिसमें पूर्व जज भी शामिल है, 170 पन्ने की रिपोर्ट, उसमें कहा गया है कि ये जो है ये साजिश है, पूरी तरह से साजिश। बाकी लोगों को छोड़ा गया, दिल्ली दंगे में कई लोग कर रहे थे, तो सिर्फ एक आपके हस्बैंड को नहीं छोड़ा गया, उमर खालिद अभी तक नहीं रिहा, जबकि एक केस में उनको अभी तक बेल, एक ही केस है कॉन्स्पिरेसी वाला जिसमें बेल नहीं मिल पाया। ऐसे में मतलब आपको क्या लग रहा है कि उनको बेल मिल पाएगी इस साल, मिलने की उम्मीद है? उमर और खालिद मतलब उमर खालिद नहीं, उमर और खालिद सैफी दोनों के ऊपर एक सेम केस था, FIR 101, उसमें चार्जेस और FIR 59 के चार्जेस ज्यादातर सेम है, तो वो केस खारिज कर दिया गया है दोनों के ऊपर से, तो अब एक ही केस रह गया FIR 59। इसमें मुश्किलात बस इसी वजह से आ रही है क्योंकि इस केस में उन लोगों ने UAPA लगाए हुए हैं। हाँ जी, बस UAPA ही है। क्या उम्मीद लग रही है आपको न्याय की, जिस हिसाब से देश की सिचुएशन है, मुसलमानों के साथ टारगेट किया जा रहा है, क्या उम्मीद लग रही है? कोई उम्मीद आपको गवर्नमेंट से लग रही है या न्यायालय? गवर्नमेंट से नहीं उम्मीद लग रही, न्यायालय से और न्याय से और संविधान से हर एक होप होती है, वो बंधी हुई है, उम्मीद है, क्योंकि अभी रिसेंटली सभी लोगों को, सिद्दीकी कपल साहब को बेल मिली है, नताशा देवांगना, आसिफ, इन लोगों को बेल मिली है, शरद जहाँ को बेल मिली है, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि बेल मिलेगी। तो ये थी हमारे साथ खालिद साहब की मिसेज, जो मैं बता रही थी कि 3 साल कैसे एक नॉर्मल और फिर अपने पर्टिकुलर में एक लंबी लड़ाई लड़ी और उन्हें अभी भी उम्मीद है कि संविधान इस देश में है और बहुत जल्द न्याय मिल जाएगा। दिल्ली से मैं पूनम मसीह, जनचौक।